माँ, मेरी कोई बुआ नहीं है। आज सबके घर बुआ आई है। बिटिया के मुंह से बुआ सब सुन आरती की आंखें फटी रह गई। प्रश्न भरी निगाहों से प्रिंस की तरफ देखा। वह नजरें चुरा रहा था। प्रिंस से बोली, क्या जवाब दूँ, बताइए ना। दूर से तरसती आंखों से माँ भी बेटे के जवाब का इंतजार कर रही थी। फिर उसे दुविधा में देख बोली, बेटा है ना तुम्हारी बुआ, बहुत दूर रहती है। जो बुआ पास होती है राखी पर वही आती है। पर बाल मन हट पर अड़ आ गया तो कोई नहीं समझ सकता। फोटो तो होगी, जब वो यहाँ रहती थी तब तो पापा को राखी बांधती होंगी। दादी बोली, जरूर दिखाऊंगी और भी बहुत सारी बातें बताऊंगी। चलो पहले अपने भाई को राखी बांधो। बिटिया उठी और तिलक का थाल ले पापा की ओर चल दी। पापा, पूर्वी भी अपने पापा को बुआ की भेजी राखी बांधती हैं। अब से मैं आपको हमेशा राखी बांधूंगी। जब तक बुआ नहीं आती तब तक उसकी हट से आज त्यौहार थोड़ा फीका सा हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई विशाल बादल मंडरा रहे हो और लगातार आती बिजली की आवाज़ किसी आने वाले तूफान के लिए आगाह कर रही हो। बुआ और पापा के बचपन की फ़ोटो देख, उनके बचपन की खूब सारी शरारतें सुन बिटिया रानी तो सो गई, लेकिन घर में पुरानी यादों की बाढ़ सी लौट आई। लगा जख्म फिर हरे हो गए। वही हाल बहन नेहा के घर पर भी था। दोनों बच्चों को राखी बांधते देख अपने बचपन को याद करने लगी। कई वर्षों से भाई को राखी नहीं बांधी है, पर हर साल एक राखी उनके नाम की निकाल कर रख देती और मन ही मन सोचती, मिलूंगी तब हर एक राखी का हिसाब चुकता करूंगी। देखती हूँ कितने दिन तक बहन से रूठ कर रहते हो। कई बार सोचती, बड़ी हो गई हूँ, 2 बच्चों की माँ हूँ, अब सब भुला दादा को फ़ोन कर लेती हूँ। हिम्मत कर फ़ोन तक गई भी, पर अपनी बात का स्मरण हो आया। कभी नहीं जाऊंगी अपनी चौखट पार। भाई को भी ताव आ गया। हाँ जाओ, एक बात याद रखना, एक बार नाराज होकर इस घर के दरवाजे से बाहर निकली तो जीते जी अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। भाई के सब याद आते ही फ़ोन पर पहुंचा हाथ उसने पीछे कर लिया और पल्लू से आंखें पोंछ अपनी भावनाओं को वहीं दबा दिया। हर साल की तरह यह साल भी बीत गया। बच्चे बड़े होने लगे, तरह तरह के प्रश्न पूछते और उनकी उम्र के हिसाब से समझा दिया जाता। माँ कभी चोरी छुपे नेहा को फ़ोन कर लेती और पीहर के हाल सुना देती। जानती थी कि नेहा मुँह से कभी नहीं कहेंगी, लेकिन भाई के लिए भी जानने को उतनी ही आतुर होगी, इसलिए माँ पीहर की सारी कथा बता देती। कहती, तेरी फ़ोटो देखकर बिटिया कहती है, पापा बुआ तो बिल्कुल मेरी जैसी है। आप उन्हें भी उतना ही प्यार करते थे जितना मुझसे। यह सुन नेहा रुक ना पाई। क्या कहा उन्होंने, पूछा। बेटी बोला, तुमसे भी ज़्यादा मेरी प्यारी गुड़िया रानी थी वो। दादा दादा कहकर हर समय मेरे आगे पीछे घूमती रहती। सब सुनने के बाद रुसाई हो नेहा तन मन माँ से कहती है, उनको क्यों बताए जा रही हो, किसी को याद नहीं करती मैंने मोह छोड़ दिया है। माँ जानती थी आग दोनों तरफ बराबर है। बेटी के वाक्य सुन रो पड़ती। क्यों रो रही बिटिया, पहले तो बोल लेगी तो क्या होगा, बड़ा भाई है तेरा। पता नहीं जीते जी पूरे परिवार को एक होते ये आंखें देख भी पाएगी या नहीं। बच्चे बड़े हो गए, स्कूल से कॉलेज में आ गए। उम्र के साथ साथ उनकी सोच बड़ी हो गई, दायरा बड़ा हो गया। नेहा अक्सर बच्चों को समझाती, किसी भी बात को तुल दे, आपस में बैर कभी मत करना। बाहर वाले तो फिर भी एक हो जाते हैं, अगर अपना रूठ जाए तो पहले तुम की दीवार खड़ी हो जाती है।
आज बच्चे दादी के पीछे पड़ गए। बुआ व पापा के ना बोलने की वजह जानना चाहते थे। दादी को अपनी कसम दे उन्हें मजबूर कर दिया। दादी असमंजस में थी, लेकिन बच्चों की हट के आगे झुकना पड़ा। बहुत प्यार करते थे दोनों एक दूसरे से, एक दूसरे के बिना न खाना, न जाना, न पहनना, न सोना। एक बार तुम्हारे पापा का तबादला दूर हो गया। वो जगह तुम्हारे नानीहाल से पास पड़ती थी, तो अक्सर छुट्टी में वहाँ निकल जाते थे। जब 3-4 दिन की छुट्टी पड़ी तो वो यहाँ आने वाले थे। उन दिनों तुम्हारे दादाजी की तबीयत थोड़ा नरम चल रही थी, पर अचानक तुम्हारे नाना जी की बीमारी की सूचना मिली। तुम्हारी माँ अपने पीहर अक्सर तुम्हारे पापा को साथ लेकर ही जाती थी, क्योंकि वहाँ भी उन्हें संभालने वाला कोई नहीं था। नेहा को सुन बड़ा बुरा लगा कि पापा बीमार है और भाई वहाँ चला गया है। माँ अकेली है, वह कुछ नहीं कहती। इसका मतलब ये तो नहीं कि उनका यहाँ का प्रति कोई फर्ज नहीं। पता चला भाई ने वापस तबादला यहीं करवा लिया है। अब 2-3 दिन ससुराल रहा। सास ससुर को डॉक्टर को दिखा, सामान लेकर ही आएगा। स्थिति से अनजान प्रिंस को कहीं से भी आभास नहीं था कि पिताजी को दिखाना इतना ज़रूरी है। उसके ससुराल जाने के बाद अचानक यहाँ इतनी तबीयत बिगड़ गई। तुम्हारे दादाजी को अटैक आ गया। मेरे पास उस समय कोई ना था। हॉस्पिटल से देर पहुँचने के कारण स्थिति पर काबू नहीं पाया जा सका और तुम्हारे दादाजी बस इसी बात पर दोनों ने मनमुटाव हो गया और एक खाई सी बन गई। आपसी बहस और खींचातानी ने खाई और गहरा कर दिया। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ दादी। गलती किसी की भी ना थी, पर परिस्थिति ऐसी बनी कि इसे पापा का दुर्भाग्य ही कह सकते हैं। हाँ बेटा, दुर्भाग्य ही है। जिस दिन से नेहा गई, मैंने कभी इसके चेहरे पर मुस्कान नहीं देखी। बच्चों ने आश्वासन दिया, जल्दी ही सब ठीक होगा। आप विश्वास रखो दादी। नेहा के बच्चे भी नानी से अब चोरी छुपे बात कर लेते। चारों बच्चे आपस में भी संपर्क रखने लगे। इसके कानों कान किसी को खबर नहीं। एक दिन बच्चों ने मिल सारी स्थिति भापा, पापा और बुआ को मिलाने का प्लान बनाया। अपने पापा के मोबाइल से बुआ को बड़ा भावुक सा मैसेज लिखा, जो कि पापा की डायरी में ही लिखा था। मैं कभी नहीं कहूँगा, तो क्या तू कभी नहीं आएगी? तू मुझसे दूर चली गई तो क्या मैं तुझे भूल गया हूँ? मेरे दिल में तेरी जगह कभी कोई और नहीं ले सकता। मैंने गुस्से में 4 शब्द क्या कह दिया, कभी नहीं आओगी कहकर चली गई। एक बार पलट कर भी नहीं बोली, क्यों जाऊं, मेरा भी तो घर है। क्या इतने सालों में तुझे कभी अपने दादा की याद नहीं आई? मेरी छोटी सी बहन इतनी बड़ी हो गई कि दादा के आगे उसके अहम का कद बड़ा हो गया। चल, मेरे झुकने में ही तेरी खुशी है तो तू जीती, मैं हार गया। और वही नेहा के बच्चों ने भी किया। माँ के मोबाइल से मामा को मैसेज किया, जैसे कि वह माँ की भावनाओं को इतने समय से पढ़ते आए थे, हमेशा से मेरी जिद पूरी करते आए थे। दादा, इतना लंबा समय बीत गया, क्या कभी मन नहीं किया अपनी बहन की जिद पूरी करने का? आप तो कभी इतने जिद्दी नहीं थे भैया। क्या इतने सालों में कभी आपको अपनी बहन नेहा की याद नहीं आई? दोनों ने मैसेज पढ़ा और फपक कर रो पड़ी। प्रिंस ने आरती को कहा, देखो, मैं कहता था ना, वो मुझे ज़रूर मैसेज करेगी। बेटी बड़ी होगी, विवाह बंधन में बंध जाएगी, तब उसे मेरी स्थिति समझ आएगी। देखो, उसका मैसेज आया है, मिलना चाहती है। अब मैं समय नहीं गंवाना चाहता। सामान पैक करो, उसमें उसकी पसंद की हर एक चीज़ रखो। मैं राखी पर उसके पास पहुंचना चाहता हूं।
नेहा भी कम उत्साही ना थी। मुझे विश्वास था दादा आप जल्दी आओगे। माँ बात बता रही थी। बिटिया बिल्कुल मुझे पर गई है। अगर वह मेरा साया है तो अब ज़्यादा दिन मुझसे दूर नहीं रह सकते। आ रहा हूँ कहने में इतनी देर क्यों कर दी दादा? जल्दी आओ, मैं आपको इंतज़ार करूँगी। मैसेज का सिलसिला शुरू हुआ। देख बच्चे बड़े खुश थे। पापा रवाना हो गए। उसमें वो अपनी अपनी फतह महसूस कर रहे थे। नेहा ने भी शिकायतों का पुलिंदा निकाल कर रख लिया। मौली निकाला, पूजा थाल सजाई, भाई के पसंद की हर एक चीज़ बनाई। ट्रेन 2 बजे तक पहुंच जाएगी। वो बार बार घड़ी देखती रही। बच्चे माँ की बेचैनी देख रहे थे। अब उन्हें अपनी शरारत पर बड़ा गर्व महसूस हो रहा था। इतना खुद उत्साही और आंखों में नमी, इतनी भावनाएं उन्हें माँ में पहली बार दिखाई दी। नेहा के पतिदेव भी बच्चों के साथ उसकी मीठी शरारत में शामिल थे। जैसे ही डोरबेल बजी वह भागी आई और लिपट कर रोने को चल दी। देखा तो सामने पुलिस वाला खड़ा था। एक आई कार्ड आगे दिखाता हुआ बोला, हैदराबाद से आने वाली ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। एक आदमी की पॉकेट से आपका एड्रेस और गले में ये लॉकेट मिला है। हॉस्पिटल ले गए हैं, तब तक सांसें चल रही थी। लाश की शिनाख्त के लिए आपको आना होगा। ये आईडी कार्ड है। क्या ये आपके कोई करीबी रिश्तेदार थे? लॉकेट खोला, देखा तो नेहा की फ़ोटो थी। यह तो वही लॉकेट था जो दादा हमेशा पहन कर रखते थे। वो सतब खड़ी रह गई। पाँव में कपन था, रोंगटे खड़े हो गए थे। दांतों की पंक्तियां जकड़ गई। एक शब्द भी मुंह से नहीं निकल रहा था। भूत बनी रही। बच्चों पर तो जैसे पहाड़ ही टूट गया हो। पति ने हिम्मत कर नेहा को संभाला। बच्चे माँ को हॉस्पिटल ले जाने में पिता के साथ हो लिए। शरीर पूरी तरह से कुचला हुआ था, बस चेहरे की मुस्कुराहट आज भी वही थी। दादा कह जोर से बिलख पड़ी, क्यों दादा? अपनी छोटी बहन से इतनी जिद? आखिर अपनी बात मनवा कर ही माने। जीते जी मुंह नहीं दिखाऊंगा। अब क्या मैं जी पाऊंगी? मैं तो खुद जीते जी मर गई। माँ, भाभी, बच्चे सब आ गए थे। आज भरा पूरा परिवार एक साथ था, पर जिनके कारण था बस इस इंसान ही नहीं था। सभी का दुख अपनी जगह था, पर नेहा वो तो आपे में ही नहीं थी। जब होश आता बस एक ही रट लगाती, आप जीत गए दादा, मैं जीत कर भी हार गई। संबंध मन के होते हैं, रिश्तों के हम की बेड़ियों ना पहनाए। गलत फहमी और नफरत एक धीमा जहर है जो धीरे धीरे रिश्तों को खोखला कर डालता है। मौजूदा परिस्थिति से सामंजस्य बैठाने की कोशिश करें। जो इंसान किसी और के लिए भी करने की क्षमता रखता है, वह स्वयं अपनों के लिए क्यों खड़ा नहीं होगा? यह विचार भी करे, रिश्तों को बखरने ना दे, उन्हें सहजने के बहाना ढूंढे। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।